सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तारीखी फैसला दे दिया गया है, जिसके बाद रिहायशी तामीरात के लिए बैंक्स खुलकर कर्जा देने की पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि कर्ज फराहम करने वाले बैंक्स को अब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो चुका है और इस पर तहफ़्फ़ुज़ यानी प्रोटेक्शन की सनद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने 22 अक्टूबर 2020 के फैसले के बाद सब्त कर दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक बैंक्स अपने कर्ज ना दहिंदागान को उनकी प्रॉपर्टी, फ्लैट या मकान अपने कब्जे में लेने का इख्तियार मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर्ज ना दहिंदागान के प्रॉपर्टी यानी फ्लैट, मकान या अपार्टमेंट्स को कर्ज वापस ना करने की सूरत में बैंक्स की मलकियत में हासिल करने का इख्तियार दे दिया है। इस फैसले के बाद बैंक्स में रिहायशी स्कीमों के लिए, रिहायशी मकानों के लिए कर्जा देने के लिए कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा और इसके साथ साथ कर्ज वापस करने वालों की शरह में भी इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए कर्ज फराहम करने वाले बैंकों को कानूनी रिलीफ फराहम कर दिया है, जिससे मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए किए गए फैसले की तफसील के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस बात का पूरा क्रेडिट जाएगा कि पहली बार गरीब और मुतवस्सत तबके के घर बनाने के लिए, अपना घर या फ्लैट तामीर करने के लिए बैंकों की जानिब से सस्ते कर्ज फराहम करने के रास्ते में हायल तमाम रुकावटें दर्जा बदर्जा दूर हो रही हैं। सब्सिडाइज्ड होम फाइनेंसिंग यानी रियायती नरखों पर कर्ज की फराहमी का अमल शुरू हो चुका है और बैंक्स की जानिब से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद बैंकों की तरफ से जारी किए गए कर्जों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है। यानी अब तमाम बैंक्स बिला झिझक मकान या फ्लैट तामीर करने के लिए, हाउसिंग के लिए लोन फराहम कर सकेंगे। बैंकों की जानिब से तमाम खदशात उस वक़्त दूर हो गए जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फोरक्लोजर लॉज पर तारीखी फैसला सुना दिया, जिसमें बैंकों को कर्ज ना दहिंदागान की रहनशुदा ज़मीन को जब्त कर लेने और नीलाम कर देने के अमल को कानूनी करार दे दिया है। यानी अब बैंकों को कर्ज ना दहिंदागान की जायदाद की नीलामी के लिए अदालती डिग्री का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस फैसले के बाद यकीनन बैंकों के खदशात कम हो गए होंगे और बैंकों में पाकिस्तान की कर्जों की वापसी के रुझान में भी इजाफा होगा। नाजरीन, इसका पस मंज़र ये है कि 7 मार्च 2020 को लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने यह फैसला जारी किया था कि कर्ज वापस ना करने वालों की गिरवी रखी हुई ज़मीन की नीलामी के लिए किसी अदालती डिग्री की ज़रूरत नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था, जिसे चंद रोज कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में मौजूद बेंच ने मुस्तरद कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने दरखास्त गुजार की सरजनिश करते हुए ये रिमार्क्स दिए हैं कि आप लोग पैसा वापस करते नहीं, कर्ज वापस करते नहीं और कानून चैलेंज करने आ जाते हैं। नाज़रीन, इस फैसला से पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में अब तक 0.2% हाउस फाइनेंसिंग के लिए फराहम किए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बैंक्स को यह डर लाहक होता था कि उनकी दी गई रकम डूब जाएगी और कर्ज वापस ना करने वाले की जमीन जब्त करते वक्त वो कानूनी चाराजोई की तरफ चल पड़ता है और बैंक के लिए एक मजीद टाइम टेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिससे ना सिर्फ बैंक की अपनी रकम भी डूब जाती है बल्कि वो एक बिला ज़रूरत कानूनी पेचीदगियों में भी फंस जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद आम आवाम के लिए भी हाउस फाइनेंसिंग अब अवेलेबल होगी, जिससे ना सिर्फ तामीराती सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा बल्कि 40 से ज़ायद इंडस्ट्रीज भी चलेंगी और रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अब तक सब्सिडाइज्ड यानी रियायती नरखों पर मकान बना के देने के लिए पिछले चंद दिनों में 63 अरब रुपए के 127 प्रोजेक्ट्स FBR में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि 109 अरब रुपए के मजीद 14 प्रोजेक्ट्स
रजिस्ट्रेशन के अमल में मौजूद हैं। यानी भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की हाउसिंग इंडस्ट्री, हाउसिंग एक्टिविटी शुरू होने वाली है। नाज़रीन, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत शुरू होने वाले मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम की पजीराई की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हाउस फाइनेंसिंग के लिए 10 साल तक का मार्कअप का आधा बोझ हुकूमत पाकिस्तान खुद बर्दाश्त करने जा रही है, जिससे इंशाल्लाह रियायती नरखों पर कर्ज दस्तयाब होंगे और बहुत जल्द पाकिस्तान में गरीब और मुतवस्सत तबका भी अपना घर खुद बना सकेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम या हाउसिंग इंडस्ट्री से मुतल्लिक जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।